एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, कि सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपातों जो कि है साइन ए सीकेंट ए और टेन ए, इन तीनों को हमको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इस साइन ए को, सीकेंट ए को, टेन ए को इस तरह से सॉल्व करना है कि जो उसका आंसर है उसमें कोट आना ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो तीन मेन फॉर्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के उनको हम रफ में लिख देंगे। अगर आपको वैसे अच्छे से लर्न नहीं है तो इतना तो हमको याद रखना ही रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। उसी तरह से हमको यहाँ पे याद रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आपका सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए के। अब ये अगर आपको अच्छे से लर्न नहीं है तो इसको हम रफ में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने देखना है, देखो जो सबसे पहले जो हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है आपका साइन ए। तो साइन ए को हम कैसे, इसको हम कोट ए के पद में व्यक्त करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोट में। अब हमने क्या करना है, देखो जितने भी हमारे पास यहाँ आइडेंटिटीज है सारी स्क्वायर वाली हैं, तो इसको हम स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अगर हम इसका खुद से अपनी मर्जी से तो हम इसको स्क्वायर नहीं बना सकते। तो स्क्वायर हम अगर स्क्वायर बना रहे तो इसका हमको स्क्वायर रूट भी लेना है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू साइन ए ही रहेगी। तो हमने इसको बना दिया, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद अब देखो हम कैसे कॉट ए तक पहुंच सकते हैं। तो साइन से हम क्या, या तो कॉस बन सकते, देखो साइन स्क्वायर बनेगा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पर कॉस से हम सीकेंट में जा सकते हैं पर हमारे पास कॉट तो नहीं आएगा। पर हमें अगर इसको हम साइन स्क्वायर ए को और क्या लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक, 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट है तो ये तो लिखना लगाना ही पड़ेगा। अब देखो कॉसिक स्क्वायर ए से हम लगभग कहाँ तक पहुंच गए, कॉट स्क्वायर ए। कॉसिक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे पास ये रेशोज हैं इनको कोट ए के पद में व्यक्त करना है, कोट स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर रूट है तो ये देखो ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट है तो नीचे वाले का भी 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और नीचे वाले का हम अलग से लगा देंगे, स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारे पास कोट ए के पद में, इसको हमने व्यक्त कर लिया। उसी तरह से जो दूसरी रेशो है वो है सीकेंट ए की। तो इसे सॉल्व करते हम, सीकेंट ए में क्या है, सीकेंट ए। अब देखो सीकेंट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए और इसका ले लिया स्क्वायर रूट। अब देखते हैं हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी से हम ये इसके नज़दीक तक जा सकते हैं या नहीं। देखो सीकेंट से हम क्या कर सकते हैं, 10 तो बन जाएगा 1 प्लस 10, पर 10 का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, अगर हम कोट का करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो हम सीकेंट की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे कितना, देखो सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट साथ में लेना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 10 को हम लिख सकते हैं, कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है, 10 का कोट होता है। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कि अगर हम इसको कर देते 1 अपॉन कोट ए तो इसका मतलब 10 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही लेंगे इसका रेसिप्रोकल भी, इसको एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा आपका इस तरफ कॉट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, कॉट स्क्वायर ए। अब इसका भी स्क्वायर रूट, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। तो ऊपर वाले को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब नीचे वाले में क्या होता है, यहाँ पे अलग से अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब सिंगल टर्म है तो इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाली रेशो का। जो थर्ड रेशो दे रखी है वो बोला है 10a। जो 10a है इसको भी हमको किस टर्म में करना है, कोट ए के। तो ये तो सिंपल, इसको तो हमको ज़्यादा ना स्क्वायर लेना है ना स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत है। हमें पता है कि 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का, और कोट के ही पद में हमको क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कोट में हमको आंसर चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए। तो ये तो इतना सा ही हो जाएगा। तो हमने जो तीनों रेशो थी उनको हमने किस पद में व्यक्त कर लिया, कोट के। सेकंड क्वेश्चन है
कि एंगल जो आपका जितने भी हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उन सबको हमने सीकेंट ए के फॉर्म में व्यक्त करना है। मतलब इस टर्म में हमको आंसर चाहिए। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। एक तो हमारे पास गिवन है, इस पद में करेंगे, इसमें हमको आंसर चाहिए। तो बची क्या हमारे पास, एक साइन ए, कॉस ए, और आपका हो जाएगा टेन ए, आपका इसके अलावा आएगा कॉट ए और कॉसेक ए। तो इन पांचों जितने भी ये पांचों के पांच जितनी भी रेशियोज है हमारे को, इन सब को हमको किस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो वो सीकेंट ए आना चाहिए सभी का। तो फर्स्ट वाला हमारे पास साइन स्क्वायर ए कर देंगे, इसको साइन ए को लेते हैं। तो मैंने कहा था इसको क्या करना, क्योंकि हमारे पास जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं सारी स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे को फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है तो उसको साथ में लिख देना है। उसके अगर सब फॉर्मूलाज याद नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। अब देखो यहाँ पे यहाँ से हम साइन स्क्वायर से कैसे हम सीकेंट तक पहुँच सकते हैं। तो हम साइन से कॉस बना सकते हैं। तो कॉस से हमारे पास सीकेंट आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का सीकेंट होता है। तो हम साइन की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो अगर इसको हम शिफ्ट कर दें, ट्रांसपोज कर देंगे उस तरफ, तो ये उसके पीछे चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम साइन की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस होता है किसका, रेसिप्रोकल किसका उल्टा होता है, सीकेंट का। तो इसको हम सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कॉस की जगह, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन सीकेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए के इक्वल। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका फ्रैक्शन वैल्यू है ये, तो नॉर्मली वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे हम न्यूमेरिक को करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं हम। यहाँ पे इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला तो हम एज इट इज रखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। तो इसमें जो साइन ए, इसका क्या आ गया हमारे पास, सीकेंट के फॉर्म में आंसर आ गया। अब हमको दूसरा करना है, ये वाला हो गया कॉस ए। तो उसी तरह से हम कॉस ए को करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए। कॉस ए को भी हम, अब देखो जो तो हमें पता है आपका सीकेंट के टर्म में आंसर चाहिए। तो जो उसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट का होता है कॉस। उसको तो हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो यहाँ पे 1 अपॉन सीकेंट ए, क्योंकि हमें पता है सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का सीकेंट होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ए की उसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर। फिर हमने लेना है टेन ए। तो टेन ए का करना पड़ेगा हमें क्या, स्क्वायर भी लेंगे इसका, और स्क्वायर टेन स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट। अब देखो टेन से हम कहाँ पे, टेन का भी सिंपल ये है, टेन स्क्वायर ए चाहिए हमें, तो 1 उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका टेन की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए। देखो अगर टेन स्क्वायर ए चाहिए तो हमने क्या करना, 1 को उसके पीछे लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो इसका आंसर इतना ही होगा। उसके बाद है हमारे पास कॉट ए। तो कॉट ए का भी हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर कर लिया और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो कॉट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आपका कॉट से हम कॉसिक बना सकते हैं, या कॉट से हम टेन बना सकते हैं, टेन से सीकेंट तक जा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन, टेन का होता है कॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर रूट भी है तो वो भी लिखना पड़ेगा। अब देखो टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, और आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब बचता है हमारे पास कॉसेक ए। तो कॉसेक ए में हमारे पास कॉसेक ए। अब सबसे पहले इसका हम स्क्वायर लेंगे, कॉसेक ए और उसका स्क्वायर रूट। अब देखो हमारे पास कॉसिक स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं, कॉसिक स्क्वायर होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
तो कोट से हम क्या करेंगे, 10 में जाएंगे, 10 से हम सीकेंट में जाएंगे, तो इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता है हमको किस टर्म में आंसर चाहिए, सीकेंट के टर्म में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, तो इसको हम लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, और आप सॉरी डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और इसका होल का पूरी टर्म का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका सीकेंट स्क्वायर, देखो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो इसकी वैल्यू रख दी हमने सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इसमें पहले से हमारे पास क्या है, प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी हम लिख देंगे क्योंकि हमको सीकेंट के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो इसकी जगह हम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रख सकते हैं, और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचता है, सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसकी जो स्क्वायर रूट है अलग अलग सेपरेट कर देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब ऊपर वाली सिंगल टर्म है, इसका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये भी हमारे पास सीकेंट के टर्म में इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सारी जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, बस हमको इनको 3 को याद रखना है, यहीं से बाकी जितने भी हमारे पास फॉर्मूला है उसका फॉर्मेशन होता है, तो बस देखना होता है कि हमको किस पद में व्यक्त करने को बोला है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट लेना है, और जिसका रेसिप्रोकल अगर जैसे मान लो सीकेंट दे रखा है, अगर सीकेंट के टर्म में बोला है तो इसका जो कॉस होता है वो उसका रेसिप्रोकल कॉस का होता है, रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो 1 अपॉन कॉस कर दो। अगर 10 के फॉर्म में बोला है तो उसका सीधा कर दो 1 अपॉन कॉट। बाकी के लिए सबको क्या करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेंगे।